वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। आज का टॉपिक है व्हाई स्मार्ट स्टूडेंट्स फेल। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंटेटिव क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है जो 17 फरवरी 2026 से होने वाला है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे के वीडियोस सिर्फ क्लास 10 सेंट्रल बोर्ड ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं। प्लानिंग, प्लॉटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स, रिवीजन, मॉर्निंग रूटीन, बहुत सब कुछ आने वाला है। सारा हमने प्लान कर दिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाई स्मार्ट स्टूडेंट्स फेल। तो पहले तो मतलब क्या है, स्मार्ट स्टूडेंट का मतलब क्या है? मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसकी पोटेंशियल 90 ग्रेड्स लाने की है, 92% लाने की है, 95% लाने की है, बट स्टिल दैट स्टूडेंट गेट्स स्टक समवेयर बिटवीन 70 to 75%। मैंने ये टॉपिक ही क्यों लिया, क्योंकि पिछले ही हफ्ते में ना ऑफलाइन सेंटर में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी हुई थी जहाँ पे मुझे 10 में से 8 पेरेंट ने ऐसा बोला कि मैम मेरा बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है पर कुछ ना कुछ वजह से उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसके स्कोर आते नहीं है। मतलब कि उसका पोटेंशियल होता है 92 का और आते हैं उसके 70। तो मुझे आप कमेंट में यहाँ पे फटाफट से बताइए कि आपका पोटेंशियल कितना है और आपके एक्चुअल आते कितने हैं। तो क्या होगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप आपके लूप होल्स को, मुझे पता है गारंटेडली क्योंकि मैंने सारे रीजंस यहाँ पे पेन डाउन किए हैं, आप आपके लूप होल्स को अच्छे से फाइंड कर पाओगे कि मेरे परसेंटेज, मेरे जो 10% है, 20% है, 15% है, वो कहाँ पे लीक हो जाते हैं। ठीक है बेटा, स्मार्टनेस का मतलब गारंटेड रिजल्ट नहीं होता है। आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको चीज़ें फटाफट से समझ आती है, आपको चीज़ें फटाफट से याद रह जा रही है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे भाई, तो हो क्या रहा है? कहाँ पे हो रही है हमारी गलती और कहाँ पे बन रहा है हमारा लीक? तो हमें उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जाके अच्छे से वो लीक को हमें क्या करना है बेटा, रोक देना है। क्योंकि अगर मेरी पोटेंशियल 90 की है ना तो मेरे 90 आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना तो वो कहीं ना कहीं आगे बताने वाली लिक की वजह से ही नहीं आ रहे हैं। अगर मेरा पोटेंशियल 65 है और मैं 65 लेके आ रही हूँ, परफेक्टली ऑल राइट है बेटा। पर मेरा पोटेंशियल जब मैं छोटी थी तब मेरे आते थे 85%, 90%, हंसते खेलते आ जाते थे, और अभी मेरे आ रहे 60। तो बेटा कहीं ना कहीं मैंने ही चीज़ों को सीरियसली लेना बंद कर दिया था, इसीलिए मेरा ग्राफ डाउन होते जा रहा है। और बेटा अभी टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी मिड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। आप कोई से भी स्टैंडर्ड में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 7th में हो, हम मिड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पास टाइम कम है। ऑलरेडी हमारे यहाँ तो ऑलरेडी नेक्स्ट साल के एडमिशन्स भी शुरू हो गए हैं। तो हमें अभी ये लीक्स अपनी लाइफ में, अपने एकेडमिक्स में रखने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू इट। मुझे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, आपको फटाफट से बता देना है कि बेटा जी कहाँ हो रही है गलती। स्मार्ट का मतलब गारंटेड सक्सेस नहीं होता है बेटा, ठीक है। आपके एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में आ गए 90%, 92%, 95%, और आप अभी हो 8th में, 9th में, 10th में और आ रहे हैं आपके 60। तो क्या था, पहले आप नहीं मतलब पहले आप इंटेलिजेंट थे फिर आप डल हो गए? नहीं, कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच, हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन टूवर्ड्स अवर एकेडमिक्स चेंज हो गया है। और वो क्या चेंज है वो हम आगे देखते हैं। बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स है पर वो जितना उसका होना चाहिए ना बेटा, उसकी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आता है। तो वो क्यों है, तो वो हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया जी, पहला तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मेरे में स्मार्टनेस है, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं ना तो मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मुझे सब कुछ आता है, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मुझे क्लास में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं थोड़े ही टाइम में सब कुछ कवर कर सकता हूँ। तो बेटा जैसे ही ये एटीट्यूड डेवलप हुआ ना तो हम जा गिरे पानी में। याद है आपको वो वाली स्टोरी, रैबिट एंड टॉर्टोइज वाली? रैबिट नोज कि वो फास्ट है, वो क्विक है, तो वो हो गया लेड बैक, वो आ गया ओवर कॉन्फिडेंस में, वो चला गया पेड़ के नीचे सोने को। और उस समय ही जो स्लो एंड स्टेडी होता है टॉर्टोइज, वो जाके विनिंग पोस्ट क्रॉस कर देता है बेटा। तो ओवर कॉन्फिडेंस ने तो सबको ही
सबको ही हिला दिया है, तो आप और मैं क्या चीज़ है बेटा? आई ऑलरेडी नो दिस। स्किप रिविजन्स एंड प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं हम एग्जाम में बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। फटाफट से कर देना सम, अवेयरनेस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस आता है, अवेयरनेस चली जाती है बेटा। और जहाँ से, जो चीज़ से, जो टास्क से मैंने अवेयरनेस हटाई, वहाँ पे हो जाएंगे मेरे लोचे शुरू। तो मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, नहीं लाना है, मुझे ग्राउंडेड रहना है, मुझे स्टेबल रहना है, मुझे अवेयरनेस को पकड़ के रखना है। मैं होशियार हूँ, मैंने कॉन्फिडेंस पे भी विजय ले लिया है, आई हैव कंट्रोल्ड माय कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो, पर मेरे को आता ही नहीं है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे दिन ऐसे ही जा रहे हैं, वेस्ट हो जा रहे हैं, रील्स में यहाँ वहाँ, असाइनमेंट्स में यहाँ वहाँ, तो मेरा जो क्वालिटी पढ़ाई है वो होता नहीं है। तो मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू हैंडल ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन माई प्लेट, और उसकी वजह से मेरे पोटेंशियल के मार्क्स नहीं आते हैं। ये चीज़ को मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है मेरे समय टाइम मैनेजमेंट कोर्स में, जो हम लाने वाले हैं फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर को शाम को 4 to 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसकी लिंक हम ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे भी जाके वो कोर्स में एनरोल करवा सकते हो। स्मार्ट हो पर आपको लास्ट मिनट तक आप हर चीज़ छोड़ के रखते हो, आपका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, और एग्जाम के पहले वाले टाइम केओस के केओस ही होता है। आप कभी भी अबंडेंट मोड में टाइम एग्जाम देने जा ही नहीं पाओगे। रीज़न, अपने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया है। इंटेलिजेंट हो, टाइम मैनेजमेंट आता है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा है, पर कंसिस्टेंसी नहीं है। आज मैंने स्प्रिंट लगा दिया, आज मैंने मैराथन लगा दिया, फिर मैं 4 दिन तक कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बुक ही नहीं पकड़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है बेटा। मैंने आपको बोला ही नहीं है कि आप 10-10 घंटे पढ़ो, ठीक है, हर रोज पढ़ो, पर एवरी डे क्वालिटी सिर्फ 2 hours पढ़ोगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विथ प्योर इंटेंशन ना, काफ़ी है। आप 10th में भी हो ना बेटा, वो मिथ है कि 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, सो मत रात को, जल्दी उठ लो, नहीं। 8 घंटे की नींद लेनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर फिजिकल हेल्थ के पीछे 1-1.5 hour आपको जो दे रहे हो देना है। आपको क्वालिटी विदाउट डिस्ट्रैक्शन, 100% प्योर खुद की एक्टिव पढ़ाई। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव पढ़ाई? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी मैं बता रही हूँ। एक्टिव पढ़ाई मतलब जो आप खुद से करते हो विदाउट हेल्प ऑफ यूट्यूब, विदाउट हेल्प ऑफ योर टीचर्स, जो खुद समझ के, सोच के, नोट्स बना के याद रखते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव पढ़ाई। एक्टिव पढ़ाई अगर आपने 10th में भी हो ना बेटा, 3 घंटे ही लगानी, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, वरना आप मेरे बच्चे ही नहीं कहलाओगे। 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ना ही नहीं है, नॉट इन 10th, राइट? तो आप कंसिस्टेंट रहो, हर रोज पढ़ो, 2 hours 3 hours अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके पढ़ लो बेटा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से ज़्यादा मैटर करती है। इग्नोरिंग पेपर प्रेजेंट, अरे भाई आ गया सब कुछ, कॉन्फिडेंस अच्छा है, टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया, कंसिस्टेंट भी हूँ, पर जिस दिन मुझे अच्छा दिखाई देना था मेरे नॉलेज को, मतलब पेपर वाले दिन, उस टाइम पे कर दिया मैंने गलती, मैंने कर दिया इसको इग्नोर, मैंने अच्छे से पेपर नहीं लिखा, मैंने अच्छे हैंडराइटिंग नहीं किया, मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं किया। पेपर बेटा ऐसा लिखो कि टीचर को ज़रा सी भी मेहनत ना पड़े आपके पेपर को चेक करने में। आपका पेपर, आपकी प्रेपरेशन, आपके हार्डवर्क को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो एनर्जेटिक वाइब्रेशन टीचर के हाथ में, आँख में आनी चाहिए जब आपकी कॉपीज चेक कर रहे हो कि भाई ये बंदे ने मेहनत सही की है, पूरे साल की है। और एज अ टीचर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर खोलते ही मुझे बच्चों की एनर्जेटिक वाइब्रेशन पता लग जाती है कि बच्चा लास्ट मिनट प्रिपेयर करके आया है या बच्चा अच्छे से कंसिस्टेंट होके आया है, ठीक है? तो पेपर, योर पेपर इज ओनली योर एनर्जेटिक करेंसी। आपका बोर्ड का चेकर ना ही आपको नाम से पहचानेगा, ना ही शक्ल से, ना ही आपने पास्ट में कितने मेडल्स लाए हैं, कितने ट्रॉफीज लाए, उसके लिए आप पूरा स्लेट ज़ीरो हो, पूरी प्योर ब्लैंक स्लेट हो, तो वो आपको कैसे पहचानेगा? आपके पेपर प्रेजेंटेशन से ही आपको आपका अंदाज़ा लगा पाएगा। स्मार्ट भी हो पर डिस्ट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा रहते हो। भाई पढ़ाई किया, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, दोस्त का कॉल आ गया, किसी का बर्थडे पार्टी हो गया तो उसकी प्रेपरेशन में लग गए, नीचे दोस्त खेल रहे हैं वहाँ पे आप चले गए बिल्डिंग में, तो बेटा आप खुद के डिसिप्लिन में नहीं हो। अपने स्टूडेंट को है ना अपने आजू बाजू एक बाउंड्री बनानी पड़ती है, ठीक है बेटा?
वो बाउंड्री में कुछ चीज़ों को जब आप पढ़ रहे हो पर्टिकुलरली, उसको आपको क्रॉस नहीं करने देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त का टेक्स्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बाउंड्री वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब आपका पढ़ाई खत्म हो जाता है, आप खड़े हो, आप उसको कॉल कर लो, आप उसको मिलने चले जाओ, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट बेटा। बट व्हेन यू आर स्टडिंग, सिट विथ बाउंड्रीज। हाई एंजाइटी, ये बेटा फियर कुछ नहीं है, ये अननोन है। फियर आता ही अननोन चीज से है, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि चीजें कैसी होने वाली है, कल पेपर में इजी है हार्ड है, तो फिर डर कैसा? और अगर पता है तो भी डर कैसा? समझे आप? तो फियर का कोई स्थान ही नहीं है। प्रिपेयर करो, अपना काम करो, बाकी का रब पे छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, आप जो भी बोलते हो उसको उस पे छोड़ दो, पर आपका काम 100% कंप्लीट करो, उसके बाद उस पे छोड़ो। और एंजाइटी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, फियर आ जाता है ना बेटा, आपकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी अफेक्ट हो जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, तो वो कॉस्ट है आपकी परफॉर्मेंस। और सक्सेस का कोई सिंपली सा ही फॉर्मूला है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, वो इंटेलिजेंस को राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे, राइट क्वांटिटी में यूज करना ही सक्सेस है। व्हाट इज सक्सेस? बीइंग एट द राइट टाइम विथ राइट पीपल, डूइंग राइट थिंग्स एंड हैविंग राइट आइडियाज। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इतने पावरफुल, पावर पैक्ड, मोटिवेटिंग वीडियोस आप मिस ना कर पाओ।